रिश्तेदार पावने भी न आवे। अब तो सबका विकास हो गया, घर घर में खूब व्यवस्थाएं हो गई, अनाज भी फ्री मिल रहा है, 1 रुपये किलो अनाज मिल रहा है। अब गरीबी तो रही नहीं। अब इसके बाद भी गरीबी रहे तो भाग्यशाली नहीं है, वो भाग्य ही नहीं समझो, पर गरीबी देखी गई है। आज के बच्चों ने गरीबी नहीं देखी। पहले गरीबी हुआ करती थी कभी। कितने घर ऐसे होते रहे, मजदूरी करके माँ बाप आ रहे हैं, ज्वार के भुनटे काट करके तत्काल कूटे जा रहे हैं, आटा पानी नहीं है तो उनको चुराए जा रहे हैं, वो खा करके बच्चे अपना पेट भर रहे हैं। समय था माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, बीड़ी बना, अपने यहाँ तो बीड़ी चलती रही कहीं, कपड़े नहीं व्यवस्थित। जब अति गरीबी होती रही, उसके घर में रिश्तेदार नहीं होते थे, आते नहीं। लेकिन ध्यान देना, आनंद उस समय जितना था वो आनंद आज नहीं है। आज भाई भाई बात नहीं करता, सुन लेना। आज देखा जा रहा है घर में 3 भाई है तो तीनों अलग अलग चूल्हे, पड़ोसी से प्यार से बोलते हैं, लेकिन सगा भाई। और एक बात ध्यान देना, जिन भाई भाई में बोलचाल नहीं है, समझ लेना उस घर में कलयुग का वास है। जिस दिन भाई मरता है, मरना तो पड़ेगा, भले ही ना बोलो अभी, लेकिन जिस दिन चाहे तुम्हारा बड़ा मरे चाहे छोटा मरे, और जब भाई दुश्मन भाई भी कंधा लगाएगा, ये पक्का है, और घर से मरघट तक रोएगा, उस समय आंसू रुकने वाले नहीं हैं। भाई के मरने के बाद मालूम पड़ता है कि हम अकेले हो गए। इसलिए भैया मौका दबाओ मत, ज्यादा दिन का समय नहीं है। और एक बड़ी प्यारी बात याद आई, पूरी काली मेहंदी कथा पता नहीं कब काम आ जाए। बाली को सुग्रीव ने मरवाया, ये सब जानते हैं। बाली को सुग्रीव ने मरवाया। बंधु ना होए मोर यह काला, प्रभु इसको मारो। और भगवान ने जब बाली को मारा, मरने के पहले बाली को ज्ञान प्रकट हो गया। भगवान के चरणों में हाथ रखा और बाली ने कहा, हे प्रभु मैं तो मर रहा हूं, लेकिन एक बात पक्की है कि मैं मर जाऊंगा तो ये बुराई, ये लड़ाई मिटेगी कभी नहीं। कैसे? बाली ने सोचा कि मेरा बेटा अंगद सुग्रीव से बदला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा बोलो? बाली ने कहा वही जीवन चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बुराई चलती रहेगी। तो बाली ने कहा उपाय है, अब लो नसानी अब ना नसई हो, मौका मिल गया है। हम भजन, हम अभिमानी भगवान तक न पहुंच पाते, अच्छाई कहीं से भी निकल के आ सकती है। आज आपके गांव में कथा हो रही है। कैसे भई कथा, क्यों भई कथा, ये शंकर जी जाने। ऐसे मत समझना कि आपको लग रहा था कि महाराज जी आएंगे नहीं चौका में, वो तो बड़े बड़े कार्यक्रम करें और पूरे भारत में जावे। ऐसा नहीं। हमको लगा एक दिन कोई पूछा कि आप चौका आते ही नहीं हो, तो हमने कह दिया कि हमको भूल गए सब लोग, बुला दिया चौका वालों ने।
ऐसे कह दिया था, बुरा लगा होगा। हो सकता है यहाँ चर्चा भाई कि ऐसे ऐसे कह रहे थे महाराज की, और बुला दिया लोगों ने, हैं? तो भाव जगह की तो फिर कथा ही हो जाए। और ये लोग चर्चा की और हम तो तैयार बैठे ही रहे, गुरुदावन हम कहे भाई अब क्या, सब कुछ व्यवस्था कर दी भगवान, सब दे दिया। एक समय वो था, क्योंकि मंचों से कहने की बात नहीं है, चौका वो ग्राम है जहाँ हमारी पंडिताई भी है। अब देश वाले सुन रहे हैं सब लाइव में। छोटी सी छोटी पूजन व्रत त्योहार हर तक से लेकर के सत्यनारायण की कथा तक चौका वालों ने कराई। महीनों महीनों कार्तिक स्नान करके कार्तिक महात्म सुनाया। तो भैया ये कथा लेकिन नहीं हो पाई भागवत, पहली हो रही है। 32 साल कथा करते हो गए, लेकिन सायकों में कई कथाएं हो गई। बड़ी मगरौन में तो हर साल ही हो रही है, खेड़ा में भी हो गई, धोरा में भी हो गई, देवरी में भी हो गई, मानगढ़ में भी हो गई, समझ रहे कि नहीं, दराजिया में भी हो गई, चौका बचा था। तो जिसके द्वारा बात प्रकट भई कथा की, और फिर ये विशाल रूप धारण कर लिए, उसको ताली जरूर बजाओ जहां से प्रकट भई है। जैसे प्रकट भई वो नाम नहीं हमको पता। बाली के मन में बात आई कि हमको भगवान का दर्शन असंभव था, परमात्मा हमको मिलते, हमको साधना नहीं थी हमारी, अभिमानी मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावसी करसी ना काना। नारी ने सिखाया तू नहीं माना। कभी कभी नारियों की बात भी मान लिया करो। नारियों के भी कई स्वरूप हैं। अधिकांश व्यक्ति की जो धार्मिक स्थिति होती है वो नारियों के कारण होती है। धार्मिक नारी मिल जाती है तो अपने पति को पतन से बचा करके सत्कर्म में लगा देती है। वो नारी धन्य है, वो नारी धन्य है। मानी नहीं तुम्हें बात, भागीने का गलती है। लेकिन आज सबसे बड़ा सहयोग हमको यदि मिला है तो भैया सुग्रीव ने दिया है। भले हमको मरवा दिया, लेकिन किसके द्वारा मारा जा रहा है? 10 मिनट आपके चरण में। तो भगवान एक